और फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्केरी फैक्ट्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब ने मेरी पहली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया और कुछ लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की। तो आपका इतना सारा प्यार देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने और एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो बिल्कुल ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे चैनल द स्केरी फैक्ट्स के साथ और इस स्टोरी को भी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक छोटी लड़की की लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हमारे ही घर के पास एक स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती है। दोस्तों, जीनत एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है और उर्दू पढ़ना लिखना उसे बहुत ही पसंद है। इसी वजह से वो अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दादाजी के साथ ही रहती है और तंत्र मंत्र सीखती रहती है, क्योंकि उसके दादाजी इल्म की विद्या में निपुण थे और काला जादू करना उनके बाएं हाथों का खेल था। तो जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि कोई बाबा जी की चौकी लगाता है, कोई तंत्र विद्या करता है, तो जीनत के दादाजी इल्म के जादू से भूतों को वश में कर लिया करते थे। एक दिन जीनत ने अपने दादाजी के कमरे से एक बोतल उठाई और उनसे पूछा कि दादाजी, इस बोतल में क्या है? तो उन्होंने जीनत को गुस्से से कहा कि जीनत, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, इसे कभी हाथ मत लगाना। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। जीनत ने उस रात सबके सो जाने के बाद अपने दादाजी के रूम से उस बोतल को उठाया और अपने रूम में चली गई। जीनत को अपने दादाजी की सुनाई हुई एक कहानी याद आ गई, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग टाइप्स के भूतों को पकड़ कर रखते हैं। जीनत के मन में उस रात एक सवाल आया कि उसके दादाजी इन सबको बंद करके क्यों रखते हैं। यही सोचते सोचते उसके हाथ से वो बॉटल गिर गई और उसका कांच जीनत के पैर में चुभ गया, जिसकी वजह से जीनत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दादाजी की नींद खुल गई। वो दौड़कर जीनत के कमरे में गए और उन्होंने देखा तो वहाँ जीनत के पैर से खून निकल रहा था। दादाजी के पूछने के बाद जीनत ने उन्हें बताया कि जीनत ने उनके कमरे से एक बोतल को उठाया था और उससे वो बोतल नीचे गिर गई है। तो उसके दादाजी ने पहले तो जीनत को कुछ नहीं कहा और उसके पैर में पट्टी बांधकर उसे सुला दिया। लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया था, क्योंकि जिस बोतल को जीनत ने ज़मीन पर गिरा दिया था, उस बोतल में उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा था, जो काफ़ी सालों से वहाँ भूखी प्यासी बंद थी और अब वो आज़ाद हो चुकी थी। वो काली रात ऐसी सोच में ही निकली कि अब ये आत्मा जीनत को कहीं परेशान न करे। इसकी वजह से जीनत के दादाजी ने जीनत को सुबह उठते ही एक ताबीज़ पहनाया और जीनत को इसे कभी ना उतारने के लिए कहा। 2-4 दिन बीतने के बाद जीनत एक दिन स्कूल से आई और कहने लगी, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। घर वालों के पूछने के बाद जीनत ने बताया कि कोई उसे वहाँ ज़ोर ज़ोर से बालों से पकड़कर मारता है, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जाएगी। अगले दिन उसकी मम्मा ने स्कूल टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जीनत एक टैलेंटेड और इनोसेंट गर्ल है और उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, तो उसे कोई भी ऐसे नहीं मार सकता और यहाँ पर ऐसा कोई टीचर हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा तो कैमरे में ज़रूर आया होगा। तब जीनत की मम्मी जीनत से पूछती है, पर वो एक ही रट्टा लगाती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। तो जीनत की मम्मा ने अगले दिन उसको ज़बरदस्ती स्कूल में भेजा, लेकिन स्कूल टीचर्स ने उसके कुछ अजीब हरकतों को नोटिस किया, जैसे वो अकेली दीवारों से बात कर रही थी
और स्कूल के प्लेग्राउंड में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ज़मीन में दबा रही थी। तो टीचर के पूछने पर उसने बताया कि वो कोई गेम खेल रही है। जीनत के घर पहुंचने के बाद जीनत की मम्मा ने उसके सिर पर नाखूनों के निशान देखकर उसकी मैम को फ़ोन किया और ये बात बताई और उसको पूछा, क्या आज भी आप यही कहेंगी कि किसी ने जीनत को नहीं मारा? तब जीनत के टीचर ने उसी वक्त उसकी मम्मा से माफ़ी मांगी और जीनत से पूछने के लिए कहा ताकि वो बता सके कि उसको कौन मार रहा है। लेकिन जीनत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो रोने लग गई। जब अगले दिन जीनत को स्कूल भेजा गया तो उसकी मैम के पूछने पर जीनत ने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया, जो उसके बेसिक नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे उसने अपनी मैम को घूरना स्टार्ट कर दिया और हर सवाल का जवाब उसने ऊंची आवाज़ में दिया और उसके टीचर्स के लिए उसका ये बिहेवियर बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि जीनत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसकी मैम ने देखा कि वो अपने ही नाखूनों से अपने ही बालों को खरोंची जा रही थी, जबकि उसकी मम्मी का कहना था कि कोई उसके बालों को छेड़ रहा है या किसी टीचर ने उसको मारा है। जैसे ही जीनत की मैम ने उसके मम्मी को प्रूफ दिखाने के लिए उसकी वीडियो शूट करने की कोशिश की, तभी उस समय जीनत ने अपनी मैम का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा और उनके हाथों से फ़ोन खींचकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया, जहां वो अक्सर कुछ चीज़ें दबाने जाती थी। और उसकी मैम सोच रही थी कि ये जीनत क्या हरकतें कर रही है, और जीनत में मीन्स एक छोटी सी बच्ची में इतना जोर और इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो इस तरह स्कूल में इनडिसिप्लिन क्रिएट करे। इस सब अजीब घटनाओं के बाद जीनत के पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया गया और ये सब बातें बताई। तो पहले तो उनको यकीन नहीं आया और वो अपनी बेटी को घर ले गए। फिर कुछ देर बाद जीनत के दादाजी ने जीनत को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि जीनत वो ताबीज़ उतार चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे बुरी आत्माओं से बचा कर रखा था। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि आखिर जीनत के साथ उस ताबीज़ को उतारने के बाद क्या हुआ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ऐसी वीडियोस आपको पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।